हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ऑर्डिनरी किचन में हम बनाने जा रहे हैं आलू का हलवा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स। आप इसे किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करें। दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को पहले मैंने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद मैंने इन्हें उबाल लिया है। आपको अगर ज़्यादा हलवा बनाना है तो आप उसी के अनुसार आलू उबाल लीजिएगा। मुझे कम हलवा बनाना था तो मैंने 2 आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं, और इस तरह से मैंने फोक की सहायता से उनको बीच में से कट कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें ग्रेट कर लीजिएगा या चम्मच से इस तरह से फोड़ लीजिएगा। ये गर्म आलू हैं इसलिए आराम से मैश हो जाएंगे। अभी ये देखिए, मैंने मैश कर अच्छे से रेडी कर लिया है। तो गैस के ऊपर एक मैंने भारी तले की कढ़ाई रखी है सबसे पहले, और इसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है। देसी घी से इस हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। 3 से 4 बादाम लिए थे और 3 से 4 ही काजू है मेरे पास। सबसे पहले मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है घी के अंदर, और बिल्कुल हल्का सुनहरा होने तक ही इनको फ्राई करना है। डार्क कलर में हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो इनका जो टेस्ट है हल्का कड़वापन आने लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने काजू और बादाम फ्राई कर लिए हैं, और इन्हें अब हम अलग से प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। आप चाहें तो हल्के जो हम हलवा बनाएंगे उसके बीच में भी इनको डाल सकते हैं, या फिर लास्ट में आप इसे डाल लीजिएगा। तो मैंने इस तरह से इनको फ्राई कर अलग निकाल लिया है। ये देखिए, अच्छे से घी को निचोड़ लिया है पहले किनारे पर करते हुए, और अलग से मैंने प्लेट में निकाल कर रख लिया है। अब इसी घी के अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। जीरे से हमारे आलू के हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे लेकिन हमें बिल्कुल डार्क नहीं करना है, हल्का हल्का गोल्डन सुनहरा होने तक ही इसको हमें भूनना है। तो ये देखिए, हमारा जो जीरा है वो अच्छे से भून चुका है। अभी मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखा है। इसके बाद जो हमने आलू मैश कर रखे थे वो हमने घी के अंदर डाल दिए हैं। अब हमें जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम पर रखना है, और इस तरह से दबाते हुए आपको आलू को अच्छे से मैश करना है घी के अंदर, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि घी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये सारा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप देखिए, ये देखिए, अब इस तरह से मसलते हुए आप इसको अच्छे से मैश कर लीजिएगा, क्योंकि आलू अच्छे से मैश होगा तभी उसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप देख भी सकते हैं कि नीचे जो है ये आलू चिपक रहा है, लेकिन मैं इसको बार बार इसी में मिक्स कर रही हूँ, बार बार खुरच कर। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, हल्का क्रिस्पीनेस आएगा। ये देखिए, इस तरह से आप खुरच लीजिएगा इसको, और इसे आपको लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनना है घी के अंदर। ये देखिए, नीचे जैसे ही लग रहा है मैं वैसे ही इसे खुरच कर इसके अंदर मिक्स करती जा रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आलू कितने सॉफ्ट हो गए हैं। हमें इसी तरह से आलूओं को अच्छे से मैश करना है 5 से 7 मिनट तक। इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से फ्लेवर के लिए इलायची के दाने हैं जो कूट कर डाले हैं। ये देखिए, अगर आपको इलायची पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है जो इलायची के दाने हैं आलू के हलवे के अंदर। अब मैंने इसके बाद इसमें 2-3 बादाम काट कर डाल दिए हैं। अगर आप जो बादाम हमने पहले ही फ्राई कर रखे थे उन्हें डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो लास्ट में डालने के लिए रखे हैं। अभी मीठे करने के लिए मैंने इसमें आधी कटोरी चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे सारा दिन हमारा व्रत होता है तो हम ज़्यादा मीठा नहीं खा पाते हैं, तो मैंने मीठा थोड़ा कम ही रखा है। और ये देखिए, जैसे ही आप इसमें चीनी डालेंगे हमारा जो आलू का हलवा है वो काफ़ी पतला हो जाएगा, क्योंकि चीनी पिघलती है तो वो बिल्कुल पतला हो जाता है। लेकिन आप 5 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पकाएंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, चीनी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और ये देखिए, हल्का हल्का ये ट्रांसपेरेंट कलर का होने लग जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा आलू का हलवा जो है वो पक रहा है धीरे धीरे, और कितना अच्छा कलर इसके अंदर आया है।
और ये देखिए घी चारों तरफ से इसमें रिलीज़ होने लग गया है। इसका मतलब है कि हमारा आलू का हलवा है वो अंदर तक अच्छे से पक गया है। इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आया है इलायची का भी। और मैंने इसमें चीनी थोड़ी कम ही रखी है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। ये देखिए ये हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट कलर का हो गया है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू का हलवा जो है बनकर बिल्कुल रेडी है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।